साल 1999 की वह सर्द रात आज भी भारत के इतिहास में जमी हुई बर्फ की तरह दर्ज है, जब उत्तरी सीमाओं पर गोलियों की गूंज ने पूरे देश को झकझोर दिया था और कारगिल वॉर के दौरान कारगिल की ऊंची, खामोश और खतरनाक चोटियों पर भारतीय सैनिक असंभव को संभव करने की तैयारी कर रहे थे। उन पहाड़ों में जहां सांस लेना भी संघर्ष था, वहां 20-22 साल के युवा अपने कंधों पर 20-25 किलो का सामान और दिल में करोड़ों भारतीयों का विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे थे। बर्फ से ढकी चट्टानों पर हर कदम मौत के साए के साथ उठता था, क्योंकि दुश्मन ऊपर की ऊंचाई से नीचे चढ़ते जवानों पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। तापमान से कई डिग्री नीचे था, उंगलियां सुन्न हो रही थीं, होंठ फट रहे थे, लेकिन हौसला जिंदा था। उन जवानों में एक युवा अधिकारी भी था, जो अपने गांव से निकलते वक्त मां के हाथ का बना आखिरी खाना खाकर गया था, और पिता की आंखों में गर्व देखकर उसने वादा किया था कि वह तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं देगा। कारगिल की पहाड़ियों पर जब टुकड़ियां आगे बढ़ती थीं, तो उनके बीच सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि भाईचारे की एक अदृश्य डोर भी होती थी। कोई किसी का सगा नहीं था, लेकिन सब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। रात के अंधेरे में रस्सियों के सहारे खड़ी चट्टानों पर चढ़ना, हर आवाज को दबाकर आगे बढ़ना और हर सेकंड सतर्क रहना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। कई बार गोलियों की बौछार इतनी तेज होती कि जमीन पर गिरकर सांस रोकना पड़ता, फिर आदेश मिलता आगे बढ़ो, और वे बढ़ते जाते, क्योंकि पीछे हटना विकल्प नहीं था। उन चोटियों में से एक थी टाइगर हिल, जो रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी और जिसे वापस लेना भारतीय सेना के लिए सम्मान और सुरक्षा दोनों का प्रश्न बन चुका था। कई दिनों की लगातार लड़ाई, थकान, भूख और ठंड के बीच जवानों ने अपने अंदर की हर कमजोरी को दबा दिया था। जब उनके साथियों में से कोई घायल होता, तो 2 सैनिक उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते और बाकी मिशन पर डटे रहते, क्योंकि मिशन सिर्फ एक पहाड़ी जीतना नहीं था, बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करना था। तोपों की गर्जना और गोलियों की आवाज के बीच भी उनके कानों में बस एक नारा गूंजता, भारत माता की जय। और आखिरकार जब सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, तो भारतीय तिरंगा उस ऊंचाई पर लहरा रहा था जहां कुछ घंटों पहले दुश्मन का कब्जा था। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह उस जज्बे की जीत थी जो भारतीय सैनिकों के दिल में बसता है। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। कई जवान उस बर्फीली धरती पर हमेशा के लिए सो गए। उनके घरों में लौटे सिर्फ तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर और गर्व से भीगी आंखें। माताएं रोईं जरूर, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को देशभक्ति में बदल दिया। पत्नियों ने अपने बच्चों को बताया कि उनके पिता हीरो थे, और बच्चों ने तस्वीरों में अपने पिता को सलाम करना सीखा। कारगिल की लड़ाई ने पूरे देश को एक कर दिया था। हर शहर, हर गांव, हर स्कूल में सैनिकों के लिए प्रार्थनाएं हो रही थीं। लोग रक्तदान कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, और टीवी पर हर अपडेट को सांस रोककर देख रहे थे। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन और बलिदान से जीतती है। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उन पहाड़ियों की कहानियां खत्म नहीं हुईं। आज भी जब कोई सैनिक सियाचिन, लद्दाख या किसी भी कठिन सीमा क्षेत्र में तैनात होता है, तो वह उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता है। वह जानता है कि देश की सुरक्षा 24 घंटे की जिम्मेदारी है। त्योहारों की रातें, परिवार के जन्मदिन, बहन की शादी, सब कुछ पीछे छूट जाता है जब वर्दी पहन ली जाती है। सैनिक का जीवन सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी है। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता उसका हिस्सा है। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, हथियारों की प्रैक्टिस, रणनीतिक अभ्यास और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। सेना केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में भी सबसे पहले पहुंचती है। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई बड़ा हादसा, भारतीय सेना का जवान बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की मदद करता है। यही कारण है कि देश की जनता सेना पर अटूट विश्वास करती है। कारगिल युद्ध के बाद कई सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कई नाम इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन अनगिनत ऐसे भी हैं जिनके नाम अखबारों में नहीं छपे। फिर भी उनका योगदान उतना ही महान है। एक सैनिक की असली पहचान उसका नाम नहीं, बल्कि उसका कर्तव्य है। जब वह सीमा पर खड़ा होता है,
तो उसके लिए सामने वाला सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती होता है, और वह चुनौती स्वीकार करना उसकी शपथ का हिस्सा है। सैनिक की आंखों में डर नहीं होता, ऐसा कहना गलत होगा। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन सैनिक उस डर पर नियंत्रण करना सीखता है। वह जानता है कि उसकी हिम्मत कई जिंदगियों की सुरक्षा है। जब वह रात में गश्त करता है तो अंधेरे में हर आहट पर नजर रखता है। हर कदम सोच समझ कर रखता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी कीमत मांग सकती है। लेकिन इन सब के बीच उसे गर्व भी होता है कि वह उस सेना का हिस्सा है जिसने हर युद्ध में अपने साहस का प्रमाण दिया है। कारगिल की जीत ने यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो ऊंची से ऊंची चोटी भी झुक जाती है। आज जब हम शांति से अपने घरों में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं, तो कहीं न कहीं कोई सैनिक सीमा पर खड़ा हमारी सुरक्षा कर रहा होता है। उसकी कहानी अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन उसकी मौजूदगी हर पल हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती है। सेना की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि जिम्मेदारी, त्याग और सम्मान प्रतीक है, और कारगिल की पहाड़ियों पर लिखी गई वीरता की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती। उसे सुरक्षित रखने के लिए हर दिन कोई न कोई अपना सब कुछ दांव पर लगाता है, और जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो उसमें उन सभी सैनिकों की सांसें, उम्मीदें और बलिदान शामिल होते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।